आनंदी टून्स। खामोश गांव एक छोटा सा पुरअसरार गांव जो घने जंगलों के दरमियान बसा हुआ था। ये गांव अपनी खामोशी और पुरअसरार वाकयात की वजह से मशहूर था। गांव वाले रात के वक्त घरों से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रात के वक्त जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। एक दिन सुधी, सारू और चुटकी ने फैसला किया कि वो इस रात से पर्दा उठाएंगे। वो जानते थे कि सांगनी, जो गांव के किनारे पुरानी हवेली में रहती है, इस राज की कुंजी हो सकती है। तीनों दोस्तों ने रात के अंधेरे में हवेली का रुख किया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये सिर्फ हुआ है, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। क्या हम वापस चले जाएं? लेकिन सुधी और सारू ने उसे तसल्ली दी और वो हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सांगनी एक पुराने आईने के सामने खड़ी है और कुछ बोल रही है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि ये पुरअसरार आवाजें क्या हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम इस लानत को तोड़ेंगे। सांगनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये आवाजें उन लोगों की हैं जो इस हवेली में कैद हैं। ये हवेली एक लानत सदा जगह है। लानत? ये क्या मतलब है? सांगनी ने बताया कि सालों पहले एक जादूगर ने इस हवेली पर लानत डाली थी। जो भी इस हवेली में दाखिल होता है वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं भी इस लानत का शिकार हूँ। मैंने कोशिश की कि इस लानत को तोड़ दूं, लेकिन मैं नाकाम रही। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम इस लानत को तोड़ेंगे। लेकिन अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और हवा में एक खौफनाक कहकहा गूंजने लगा। दीवारों से खून के कतरे टपकने लगे और साये हरकत करने लगे। ये क्या हो रहा है? लानत ने हमें पकड़ लिया। हमें जल्दी से कोई रास्ता तलाश करना हो। चारों ने मिलकर हवेली के अंदर एक खुफिया रास्ता तलाश किया, जो उन्हें एक जेरे जमीन गार में ले गया। गार में उन्होंने एक पुराना जादुई तलस्म देखा जो लानत का मनबा था। हमें इस तलस्म को तोड़ना होगा। लेकिन तलस्म को तोड़ने के लिए उन्हें एक कुर्बानी देनी थी। सोंगनी ने फैसला किया कि वो अपनी जान देगी ताकि इस लानत को खत्म किया जा सके। तुम सबको जिंदा रहना है। मैंने अपनी जिंदगी इस लानत के साथ गुजारी है। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे खत्म करूं। सुधी, सारू और चुटकी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सांगनी ने तलस्म को तोड़ दिया। एक रोशनी चमकी और हवेली का सारा खौफनाक माहौल गायब हो गया। जब सुबह हुई तो हवेली एक आम सी इमारत बन चुकी थी। सांगनी गायब थी, लेकिन उसकी कुर्बानी ने गांव को लानत से आजाद कर दिया था। वे एक हीरो थी। वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हमें इसकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें कभी भी इस हवेली के करीब नहीं जाना चाहिए। गांव वालों ने इस वाक्य के बाद हवेली को मस्मार कर दिया और सांगनी की याद में एक छोटा सा यादगार बनाया। खामोश गांव अब खौफ से आजाद हो चुका था, लेकिन सांगनी की कुर्बानी हमेशा के लिए उनके दिलों में जिंदा रहेगी। आनंदी टून्स।